ही पति का धर्म होता है। तो यहाँ गृहस्थ जीवन में कमी आती है, गृहस्थ जीवन अच्छा नहीं बन पाता। भगवान भी अपनी प्रिया के पास बैठ करके इस तरह वार्तालाप करते हैं, प्रेमालाप करते हैं कि भगवान की दिव्य लीला वहाँ पर चलने लगी है। अनिरुद्ध जी का विवाह बाणासुर की बेटी उषा के साथ में हुआ। अनिरुद्ध प्रद्युम्न जी के पुत्र हैं। सपने में देखा था उषा ने और चिंतित हो गई, तो उसकी सखी चित्रलेखा ने चित्र बना करके दिखाया और अनिरुद्ध को ला करके उषा के पास रख दिया। इस संसार में भगवान ने हम लोगों को दो हाथ दिए हैं और कहा है कि बेटे दोनों हाथों से कर्म करोगे तो भूखा नहीं रहोगे, तुमको कहीं न कहीं से भोजन जरूर मिलेगा। बहुत से हमारे ऐसे मनीषी हुए जो दिन भर में एक समय किसी गृहस्थ के दरवाजे में चले जाते, भिक्षा मांगते, भोजन मांगते, और गृहस्थ जब लेके निकलता तो अपने हाथ में कहते देवी इसी में डाल दो, और हाथ में जो भी भोजन मिल जाता उसी को दिन भर में एक बार खा के रहते थे। इनको करपात्री जी कहा जाता है। किसी बर्तन में भोजन नहीं करते थे। तो जो दो हाथ है इसमें भोजन मिल जाए, दिन भर में एक बार व्यक्ति खा लेगा तो कभी बीमार नहीं पड़ेगा और कभी भूख में नहीं मरेगा। लेकिन दो लोग ऐसे हुए हैं जिनकी हजार हजार भुजाएं थी। एक तो बाणासुर था जिसके हजार भुजाएं थी, और एक शतबाहु अर्जुन था जिसके हजार भुजाएं थी। दोनों महान पराक्रमी थे, लेकिन कितना बड़ा पराक्रमी व्यक्ति भी अगर अधर्म के मार्ग में चलने लगता है तो उसका पराक्रम नष्ट हो जाता है। बहुत अच्छा संकेत को स्वामी जी ने दिया है कि रावण कितना बड़ा पराक्रमी है। जहाँ चलत दौलत की धरनी जब वो चलता है तो धरती कांपने लगती है, इतना बड़ा पराक्रमी था। लेकिन जब सीता का हरण करने के लिए जाने लगा तो उसकी दशा कैसी हो गई देखो तो। इमी कुपंथ मन देते खगेता, इमी कुपंथ मन देते खगेता, इमी कुपंथ मन देते खगेता, इमी कुपंथ गलत मार्ग में चलने लगता है तो सो दस शीस उस्मान की नाई, जिसके चलने से धरती कांपती थी, जिसके गर्जना करने से देवताओं मनुष्य को पुण्य कर्मों को बहुत सावधान होकर के करना चाहिए, वो मुझसे नहीं हो पाएगा। एक दिन मैंने एक ब्राह्मण को 10,000 गायों का दान किया। ब्राह्मण के घर से एक गाय वापस आ गई मेरे घर में, और वो जो गाय आई मैंने दूसरे दिन दूसरे ब्राह्मण को दान कर दिया। जब वो ब्राह्मण लेके जाने लगा तो पहले दिन वाला खोजते हुए आ रहा था अपनी गाय को, और इसको 10,000 गायों की भीड़ में उसने अपनी गाय को पहचान लिया और गाय को पहचान करके पकड़ लिया। बोले मेरी गाय है, राजा ने कल मुझको दान दिया था, तुम कैसे ले जा रहे हो? तो आज वाले ब्राह्मण ने कहा भैया आज राजा ने मुझको दिया है। तो बोले राजा कौन होता है देने वाला? मेरी गाय जो कल उसने मुझको दान कर दिया था, फिर उसका दान करने का अधिकारी राजा कैसे हो सकता है? दोनों आए राजा के दरबार में, तो राजा दोनों ब्राह्मणों के सामने कभी इधर कहते कि महाराज आप मान जाइए, तो फिर इधर कहते नहीं महाराज आप मान जाइए। तो
ब्राह्मणों ने साफ दे दिया, कभी इधर कभी उधर रंग बदल रहे हो तो जाओ हम तुमको साफ देते हैं कि तुम गिरगिट हो जाओ। ब्राह्मणों के साथ के कारण महाराज मुझको ये गिरगिट क्यों नहीं मिली हुई थी, आज आपने मेरा उद्धार कर दिया। तात्पर्य यही है कथा का कि मनुष्य को सत्कर्म करते हुए बहुत ध्यान रखना चाहिए, बहुत ध्यान रखना चाहिए। इसमें जो लापरवाही करता है उसको दुखी भोगना पड़ता है, दुख भोगना पड़ता है, दुखी होना पड़ता है। आगे कथा सुनाते हुए बलभद्र जी ब्रज में गए बहुत दिनों के बाद, और ब्रज में वो विचरण करने लगे, माता पिता के जाकर के प्रणाम किए, ब्रज में विचरण करने लगे। इसी बीच में एक पत्र भगवान द्वारिकाधीश के पास में आया। द्वारिकाधीश, या तो आप वासुदेव कहना छोड़ दो और नहीं तो मेरे साथ युद्ध करो, क्योंकि असली वासुदेव मैं हूँ। असली वासुदेव मैं हूँ जब उसने कहा तो भगवान सोच में पड़ गए। वासुदेव किसको कहा जाता है, मैंने कई बार व्याख्या करके आप लोगों को बताया है। विश्ववास जब है वही वासुदेव है, संसार के कण कण में जो समाया हुआ है वो वासुदेव है। या ये पूरा संसार जिसके अंदर में समाया हुआ है वो वासुदेव है, पूरा विश्व जिसके अंदर में समाया है वो वासुदेव है। कण कण में भगवान है। जिस दिन पुकारने लग जाओगे तो खंबा को फाड़ करके प्रहलाद के सामने प्रकट हुए थे, हिरण्यकश्यप के सामने प्रकट हुए थे। धरती को फाड़ करके भगवती जगदम्बा सीता के रूप में महाराज जनक के सामने प्रस्तुत हुई थे। आप और हम भी अगर भक्ति पूर्वक पुकारेंगे तो भी भगवान किसी भी स्थान से प्रकट हो जाएंगे। हर जगह हमारे प्रभु का वास है, सर्वांतर्यामी है। इसीलिए तो भगवान कहते हैं कि यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। जो संसार की सभी वस्तुओं में मेरा दर्शन करता है, उसको देखता है, मैं उस जीव को कभी त्यागता नहीं हूँ। हमारे प्रभु का वास सब जगह है, सब जगह विराजमान है। लेकिन जीव जब अपने आप को राजा भगवान मानने लग जाता है ना, उसको पता मिल जाता है। पौंडक के ऊपर भगवान ने आक्रमण किया और जब ये पौंडक आया तो 4 भुजा सुंदर वरमाला पहने हुए, गले में पीताम्बर का गमछा लगाए हुए, पीताम्बर पहने हुए जब युद्ध के मैदान में आया तो भगवान देख करके बड़े चकित हो गए। बहुत सुंदर पुरुष था वो, देखने में बड़ा सुंदर रूप था उसका। मनुष्य चाहे कितना सुंदर हो जाए, भगवान नहीं। ये जीव ईश्वर की बराबरी नहीं कर सकता। हम भगवान का दास बन करके भगवान की सेवा करें, इसी में मनुष्य जीवन का कल्याण है। और जिस दिन हम अपने आप को भगवान मानने लग जाएंगे ना, उस दिन हमारा पतन हो जाएगा, हम नष्ट हो जाएंगे, भगवान नहीं बन सकते। कई प्रसंग ऐसे आए, कितने लोगों ने कहा कि हम भगवान हैं। हिरण्यकश्यप ने भी कहा हम भगवान हैं, और एक दिन अपने उन्मत्त घोड़ों को बच्चों के ऊपर छोड़वा दिया। इनके बीच में प्रहलाद भी मर जाएगा। लेकिन एक छोटी सी नन्ही सी बच्ची जो उन्हीं के प्रधानमंत्री का था, वो बच्ची खत्म हो गई। अब उस शव को लेकर के प्रहलाद गए, आप तो भगवान हैं, ये आपके प्रधानमंत्री की बेटी है, आप इस बेटी को जीवन दान दे दीजिए ना, आप इसको बचा दीजिए अगर भगवान है तो। यहाँ जितने बड़े बड़े भगवान मनुष्य लोग बनते हैं ना, वो सब खत्म हो जाते हैं, मृत्यु पर किसी का बस नहीं चलता। देखते रह जाते हैं, हमारे परिजन हमारे परिजन साथ छोड़ करके चले जाते हैं, केवल देखते रह जाते हैं, उसको रोकने का कोई उपाय हमारे पास नहीं है। तो अपना रूप बना करके आया था भगवान ने, चक्र से उसके नकली हाथ को काट दिया और युद्ध करते हुए पौंडव को भगवान ने मारा। मनुष्य की जो वृत्ति द्विविध की होती है, ये द्विविध भगवान राम की सेना का एक बंदर था। द्विविध मयंद नील नल अंगद गद विकटास, दधिमुख के हरि निसठ सठ जामवंत बलरासे। ये भगवान राम की सेना के सेनापति थे। अब ये द्विविध नाम का जो बंदर था, दिन के समय में तो राम की सेना में रहता,
और रात्रि के समय होते ही राक्षसों के बीच में पहुंच जाता, वहां बैठ करके आराम से शराब पीता, राक्षसियों के साथ दुर्व्यवहार करता। सवेरा होते होते फिर तो आपके दल में आ जाता। भगवान को जब पता लगा तो बोले क्या करूंगी, मेरा भक्त है, मेरा दास है, अगर आज मैं इसको मारूंगा तो लोग मुझको क्या कहेंगे। लक्ष्मण का प्रभु आप कहिए तो मैं इसको अभी, पर नहीं इसको भगा दूंगा। तो द्विविद को उस दिन भगा दिया गया था। आज ये द्विविद बलराम जी के सामने जब आ गया तो बलराम जी ने कहा उस समय मर्यादा में था ना, मेरे प्रभु के कारण मैं तुमको नहीं मार सका, आज मैं तुमको जरूर मारूंगा। द्विविद नाम को उस बंदर को भगवान ने मारा। तो यहाँ भगवान के सामने हाथ जोड़ करके हम बहुत अपने आप को भक्त दिखाएं और यहाँ से बाहर निकल करके अगर गलत प्रकार के कर्मों में लग जाए तो यही तो द्विविद नाम का बंधन है। जीवन की शैली होनी चाहिए, जीवन में एक स्वच्छता होनी चाहिए, जीवन का एक प्रिंसिपल होना चाहिए, जीवन का एक आदर्श होना चाहिए। किस मार्ग में हम जा रहे हैं, कहाँ हमको पहुँचना है, इसका एक उद्देश्य होना चाहिए। द्विविद को भगवान ने मारा और इस तरह कथा सुनाते हैं। सुखदेव जी कहते हैं कि भाई हम लोग पूछते हैं कि महाराज 16,108 रानियों के साथ भगवान कैसे निवास करते हैं। नारद जी भी चाहते थे कि मैं भी विवाह कर लेता, तो भगवान ने उसको बंदर का रूप दे दिया। तो आखिर जब विवाह नहीं हुआ नारद जी का तो भगवान के पास गए, बोले महाराज घोड़ा गधा और कोई रूप नहीं मिला, आपको बंदर का रूप क्यों मिला। तो भगवान ने हंसते हुए कहा नारद मैंने थोड़ी देर के लिए तुमको बंदर का मुंह दे करके जीवन भर बंदर बनने से बचा दिया। बोले महाराज मैं समझा नहीं। तो बोले जब विवाह हो जाता है ना तब मनुष्य की दशा हो जाती है, नारी विवश नर सकल छड़ी पत्नी के हाथ में हो जाती है और पत्नी जैसे छड़ी घुमाती है पति को नाचना पड़ता है। अगर नहीं नाचेगा तो परिवार उसका नष्ट हो जाएगा। समस्या है उसके साथ, क्या करें। नारद जी ने कहा ठीक है भगवान आपने बंदर बना दिया तो, लेकिन आज नारद जी सोच रहे हैं उस दिन मैं एक विवाह कर रहा था तो भगवान ने कहा बंदर बन जाओगे, तो आज इतनी पत्नियां हैं इनकी, तो इनके साथ भगवान तो कितने बड़े बंदर बन रहे होंगे, कैसी दशा है उसका। तो देखने के लिए गए तो रुक्मणी के भवन में भगवान रुक्मणी के साथ विराजमान है। नारद जी का स्वागत किया, बैठाए, कहाँ से आ रहे हैं। अरे महाराज यूँ भ्रमण करते हुए आगे आपका दर्शन करेंगे। खूब उनकी खातिरदारी हुई, खूब सेवा हुई। जाने लगे तो भगवान दरवाजे तक छोड़ना है, बोले नहीं नहीं प्रभु आप जाइए मैं चला जाऊंगा। और जैसे भगवान पीछे हुए दूसरे दरवाजे में घुस गए तो वहाँ जाके देखा कि जाम्बवती के साथ में भगवान बैठे हुए हैं। सभी रानियों के साथ इतने रूप बना करके किसी रानी को ही नहीं लगता कि भगवान मेरे साथ नहीं है। सभी के लिए सबके पास भगवान उपस्थित रहते हैं। भगवान का दिव्य ऐश्वर्य है और ये भगवान का योग है। इतने रूप बनाकर कितनी रानियों के साथ भगवान निवास करते हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं एक दिन भगवान अपनी सभा में विराजमान थे। एक पत्र उनके पास आया कि हे करुणा निधान आप हमारी मुक्ति करा दीजिए। वैसे तो बहुत से दुख है इस संसार में, लेकिन पराधीन सपने सुख नहीं। दूसरे के अधीन में रहना
दूसरे के कारागार में बंद होकर के रहना, ये बहुत बड़ा दुख है महाराज, आप हमको मुक्त करा दीजिए। तो ये पत्र आया, भगवान विचार करने लगे। इतने में ही एक दूसरा राजदूत आया, उसने भी भगवान को एक पत्र दिया। युधिष्ठिर का पत्र था। उन्होंने कहा कि मैं राज से यज्ञ करना चाहता हूँ द्वारिकाधीश, आप इस यज्ञ में आकर के इस यज्ञ की शोभा बढ़ाइए। मंत्रियों से पूछे क्या करें, तो मंत्रियों ने कहा महाराज आप वहीं जाइए और द्वारिकाधीश पांडवों को साथ ले करके इन राजाओं को भी मुक्त कराइए। भगवान इंद्रप्रस्थ पहुंचे, भीम और अर्जुन को लेकर के प्रभु करुष देश के राजा जरासंध के पास में पहुंचे और ब्राह्मण को रूप बना करके भगवान जरासंध के सामने में जाकर के खड़े हो गए। जरासंध से कहने लगे कि राजन, आज हम आपसे कुछ भिक्षा मांगने के लिए आए हैं। बोले महाराज मांगिए, क्या चाहिए? तो जब इन्होंने कहा कि एकदम नौ देही राजेंद्र ध्वनि सो यदि मन से, राजेंद्र हे राजन, यदि आप प्रसन्न हैं तो हमको युद्ध की भिक्षा दीजिए। तो चौंक पड़ा जरासंध, ये ब्राह्मण के वेश में आए हैं, युद्ध की भिक्षा मांग रहे हैं, आप ब्राह्मण लोग युद्ध करोगे? बोले महाराज हम ब्राह्मण नहीं हैं, अपना परिचय दो। तो जब भगवान ने कहा मैं द्वारिकाधीश कृष्ण, तो कहा तो मेरी नजर के सामने से हट गया, उसने रण को छोड़ के भाग गया था। मैं किसी युद्ध से भागे हुए व्यक्ति से युद्ध नहीं कर सकता। तो बोले इससे युद्ध करो। ये कौन है? बोले अर्जुन है। अरे बोले तो वो नाक में फुल्ली पहन करके और साड़ी पहन करके और बृहन्नला बन करके राजा के यहाँ उत्तरा को जो है ढोलक सिखाता था, मृदंग सिखाता था। ऐसे किसी व्यक्ति के साथ मैं विवाह नहीं करूँगा, युद्ध नहीं करूँगा। बोले इससे युद्ध कर लो। ये कौन है? बोले भीमसेन है। हाँ बोले इससे मैं युद्ध करूँगा, महान पराक्रमी भीमसेन। तो जरासंध का मतलब होता है, जरा माने बुढ़ापा और संध माने जोड़। जीवन के मार्ग में आगे चलते चलते हम एक ऐसी स्थिति में पहुंच जाते हैं जब हमारी जवानी खत्म हो रही है और बुढ़ापा का प्रवेश होने जा रहा है। इसको जरासंध कहा जाता है। जीवन का जो समय हमने अपने परिवार के साथ बिताया, अब वृद्धावस्था का समय थोड़ा सा उससे अलग होने जा रहा है। पत्नी भी अगर साथ में है तो जीवन में हमने कुछ कमाया है तो उसी धन से को खर्च करके अपना जीवन चलाएंगे। अब कोई कमाई करने के लिए हमारे पास हिम्मत नहीं है, ताकत नहीं है। नौकरी में रहे, अगर पेंशन मिल रहा है तब तो हमारा जीवन चल जाएगा, और नहीं तो बुढ़ापा की अवस्था में बेटे के सामने 5-10 रुपए के लिए हाथ फैलाते रहना हमारे जीवन की बड़ी कठिन बात होती है। बुढ़ापा और जवानी के जोड़ का जो समय है उसी को जरासंध कहा जाता है। ये बुढ़ापा बहुत प्रबल है। रोज आईना देखते रहे, रोज तेल लगाते रहे, पता ही नहीं लगा कि कब सिर के बाल हमारे उड़ गए। हमारे भी सिर में बहुत अच्छे बाल थे, अब हमारे नाती लोग और नकली लोग उसको तबला बजाते हैं, मुंडा मुंडा करते हैं, चढ़ाते हैं हम लोगों को। तो रोज कंघी करते करते, तेल लगाते लगाते न जाने बाल कहाँ चले गए और न जाने कैसे बाल पक गए, सफेद हो गए, पता नहीं लगा। जीवन का समय व्यतीत हो गया। बुढ़ापा बहुत कष्टकारी है। वासुदेव जरा कष्ट हो, बुढ़ापा सबसे बड़ा कष्टदायक है। हम तभी तक सुखी है जब तक अपने हाथ पांव से चल रहे हैं, काम कर रहे हैं। जिस दिन दूसरों का सहारा लेकर के हमको उठना पड़ेगा खाट से, वो दिन हमारे जीवन का सबसे कठिन दिन होगा। और बुढ़ापा अगर आ जाए ना तो आज के बेटा बहू के सामने कहोगे अरे बेटा हमारे ज़माने में हम ऐसा किए, तो कहेगा ये सब बकवास बंद करो अब पापा, तुम्हारे ज़माने में क्या किया उसको तुम जानो, लेकिन हमारे ज़माने में जी रहे हो, जैसा हम कह रहे हो वैसे जियो, वैसे रहो। तो कोई बात को सुनने वाला भी नहीं होगा। इसलिए बुढ़ापा के समय में अपने जीवन की उन बातों को उन बच्चों को बताओगे तो आज के बच्चे उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो इससे क्या करो? तो भगवान ने भीमसेन से कहा युद्ध करते हुए इसको 2 टुकड़ा कर दो।
एक जीवन का जो समय बीत गया उसको, एक जीवन का जो समय आने वाला है उसको 2 टुकड़ा कर दो। तो 2 टुकड़ा करके फेंक दिया, फिर भी वो जरासंध जीवित हो गया। क्या करे, बचपन की याद जाती नहीं है, जीवन की याद जाती नहीं है। और बहुत हम मन को समझाने का प्रयास करते हैं लेकिन हमारा ये मन मानता नहीं है। फिर हमारे बचपन की याद आती है, वो दिन कितने अच्छे थे, ये आने लग जाता है। तब भगवान ने कहा कि 2 टुकड़ा इस जरासंध को फाड़ करके एक टुकड़ा को पीछे फेंक दो और एक टुकड़ा को आगे फेंक दो। इसका मतलब ये है कि जीवन को जो समय बीत गया है अब उसको पीछे फेंक दो, उसको पलट करके देखने से कोई फायदा नहीं होगा। और जीवन का जो आने वाला समय है उस समय के लिए भगवान से प्रार्थना करो। भगवान मेरी नैया तुम पार लगा देना, भगवान मेरी नैया पार लगा देना, भगवान मेरी नैया पार लगा देना, भगवान मेरी नैया पार लगा
तो बुढ़ापा है, वृद्धावस्था है, जर्जर हो गया शरीर। आज कितने घरों में अब हमारे नाना जी जाते समय कह दिए कि बेटा राज पुरोहिती किया हूँ। गरीबों के घर में पैदल जाता था, माल गुजारों के घर में घोड़ा में बैठ के जाता था, जमींदारों के घर में जाता था तो वो लोग हाथी भेजते थे, कार भेजते थे, उसमें जाता था। इन बातों को समझ करके पुरोहिती करना, तो हमने अपने जीवन का उसको आदर्श माना कि हमारे नाना जी जब ये बात कर रहे हैं, इतने माननीय राज पुरोहित थे वो, कामता प्रसाद, तो उसको हमने अपने जीवन का मंत्र माना। अगर जीवन का ये मंत्र सही है तो मनुष्य किसी की अपेक्षा नहीं रखता कि कौन मुझको क्या देगा, इस बात की अपेक्षा नहीं रखता। तब हम भगवान के आधार पर हो जाते हैं कि प्रभु आप जो करोगे वही करोगे, हमको आपसे भी कुछ मांगना नहीं है। हम मांग करके आपसे कोई भिखारी नहीं बनना चाहते, आप जो करेंगे हमारे लिए अच्छा ही करेंगे। जीवन में हमारे लिए जो करेंगे भगवान करेंगे, वो हमारे लिए अच्छा करेंगे। हम जो करेंगे पता नहीं वो अच्छा होगा कि नहीं होगा, इसकी गारंटी हमारे पास नहीं। चौथापन बहुत कठिन है। गरीबों के घर भी जाते हैं, राजाओं के घर भी जाते हैं, कितने दर्द, बहुत बड़े बड़े धनवान कहे जाने वाले हैं, कितने बड़े बड़े लोग हैं। नाम मैं किसी का लेना नहीं चाहूँगा, लेकिन मैंने देखा है कि बेटा सामने से निकल जाता है, बाप खाट में पड़ा करा रहा है, मैं उसको बैठ के रामायण सुना रहा हूँ, बेटा एक शब्द बाप से पूछने के लिए तैयार नहीं है कि पिताजी आपको कैसा लग रहा है, क्या लग रहा है। दरवाजे से निकल करके चला जाता है, ये बुढ़ापा है। तो अब तो भगवान से प्रार्थना करें कि प्रभु चलते चलते आप हमको ले लेना, अपने शरण में बुला लेना, किसी की सेवा करने का मौका मत देना। यही मौत ठीक है। लोग भले रोए गाएं, जब रोते हैं अपने स्वार्थ के लिए रोते हैं, कोई हमारे लिए रोने वाला नहीं है। सब रोएंगे अपने स्वार्थ के लिए रोएंगे, लेकिन भगवान इतनी कृपा करना कि खाट में पढ़ करके 2-4 महीने हमको सड़ना मत पड़े। 4 ज्ञान के स्थान हैं। इस स्मशान में जो ज्ञान मिलता है, गर्भे व्याधो स्मशाने चा पुराने या मतिर भवे, माँ के गर्भ में ज्ञान मिलता है। कई जन्मों की याद आती है, तब कहता है भगवान एक बार मेरा उद्धार कर दीजिए, मैं यहाँ से बाहर आऊँगा तो सीधा आपका ही भजन करूँगा, फिर संसार की माया चक्र में पड़ना नहीं चाहता। जिस दिन ये व्यक्ति बीमार पड़ जाता है और जिस बच्चों के लिए, जिस पत्नी के लिए जीवन भर मेहनत करता रहा, 1 महीना 2 महीना तक मन लगा के सेवा करते हैं बच्चे, धीरे धीरे वो भी किनारे होने लग जाते हैं। एक बाप जब बूढ़ा हो गया, बहू ने अपने पति से कहा, ये जी पापा बूढ़े हो गए, खांसते रहते हैं, ठूंकते रहते हैं, दरवाजा में रहना इनका ठीक नहीं है, तो क्या करें? बोले पापा को उठा के ऊपर के कमरे में रख देना, वहाँ सुरक्षित रहेंगे। तो पापा को उठा के ऊपर के कमरे में रख दिए, 1 घंटी दे दिए, पापा जब भी आपको कोई आवश्यकता होगी घंटी बजा देना, हम लोग आ जाएंगे आपके पास। अब 2-4 दिन वो पापा घंटी बजाते हैं तो बेटा जाता ऊपर, पापा क्या बात है, क्या चाहिए? तो पापा कहते बेटा मेरे लिए पानी ला दो, मुझको ये ला दो, तो बेटा देने लगा, बहू देने लगी। 8 दिन सीढ़ी चढ़ते चढ़ते थक गए, बेटा भी बहू भी। तो अब जब भी घंटी बजती है तो पोता है वो पोता से कहते जाते दादा से पूछ ले क्या चाहिए उनको। अब वो पोता जाता है, दादा क्या लाओ? बेटा पानी लाओ। तो मिट्टी के गिलास में उसको पानी देते हैं। टीबी की बीमारी है, अगर घर के गिलास में बर्तन में पानी पिएगा तो बीमारी फैल जाएगी। पोता ले जाके देने लगा, दादा पीने लगे, रहने लगे। एक दिन जब पापा जी ऊपर चढ़े तो बेटे को बुलाया, बोले क्या बात है पापा? बोले बेटा इन सब गिलास को फेंक देना था ना, इसको क्यों रखे हो यहाँ पे?
बोले पापा आप जब बूढ़े हो जाएंगे तो फिर गिलास क्यों खरीदूंगा, इसको इसलिए रखा हुआ हूँ कि जिस दिन आप बूढ़े हो जाओगे तब मैं इसको आपको भी यहाँ पे टांग दूंगा और आपके लिए भी पानी इन्हीं गिलासों में दिया जाएगा। जिस बाप ने अपना कठिन से कठिन श्रम, कठिन से कठिन परिश्रम करके बेटे को आगे बढ़ाने का प्रयास किया, बाप चाहते हैं कि हमारा बेटा योग्य बने। बाप चाहते हैं, है ना, दो लोगों से हारने में बहुत आनंद आता है। अपना बेटा अगर योग्य बन जाए और उसके सामने पिता की छवि कम होने लगे तो पिता को प्रसन्न होना चाहिए। और शिष्य अगर हमारा आगे बढ़ने लगे और हमसे ज़्यादा आगे बढ़ जाए तो हम तो प्राइमरी स्कूल के मास्टर ही रह गए, हमारा बेटा कलेक्टर बन गया, हमारा शिष्य कलेक्टर बन गया, तो उस गुरु को भी गौरव की अनुभूति होती कि हमारा पढ़ाया हुआ बच्चा है। तो दो लोगों से हारने में भी आनंद है, पर जिसके लिए हमने अपना जीवन दांव में लगा दिया, 60 वर्ष की अवस्था तक, 62 वर्ष की अवस्था तक नौकरी करते रहे, घर को छोड़ करके बाहर जाते रहे, बाहर का काम करते रहे, कठिन से कठिन मेहनत करते रहे जिस परिवार के लिए, वही परिवार जब किनारे होने लगता है तब व्याधि के समय में ज्ञान आता है इस संसार में मेरा अपना कुछ भी नहीं है। घर पे व्याधि स्मशाने या पुराने आमंत्रित हुए। इन कथाओं को आप सुनते रहेंगे तो यहाँ तो बैठने वाले सभी लोग ज्ञानी बन जाएंगे, लेकिन एक ज्ञान दरवाजा में जैसे प्रसाद लेके निकलोगे तो खत्म हो जाएगा। अगर एक ज्ञान रहेगा तो फिर अगली बार कथा क्यों सुनेंगे लोग? 40-45 कथाएं हो गई भाई कटघोरा में मेरी, लेकिन अभी भी जहाँ भी मेरी कथा होती है लोग बड़े आनंद में बैठ करके सुनते रहते हैं। उनको पता ही नहीं लगता कि महाराज क्या कह रहे हैं, और इन्हीं बातों को 50 साल से कहते आ रहे हैं। आज की कथा नहीं सुना रहा हूँ, है इतने दिन बीत गए, इन्हीं बातों को बोलते रहता हूँ, लेकिन लोगों को लगता है कि नहीं नहीं महाराज नई नई बातें बता रहे हैं, क्योंकि उस कथा का ज्ञान अगर उनको रहेगा ना तब तो अभी सुनने के बाद भी इसको भूल जाता है। ये पुराण की कथा है। तो वृद्धावस्था मनुष्य के जीवन के सबसे संकट का समय होता है। जरासंध यही वो अवस्था है जहाँ जवानी और बुढ़ापे के बीच का संबंध, बीच की अवस्था मनुष्य की बन जाती है। आदि शंकराचार्य जी ने कहा है कि देखो, कृतांतस्य दूती जरा कर्ण मूले समागत लोका सुगम सुगम परस्त्री पराद्रव्य हिंसा त्यजध्वं भजध्वं रमानाथ पादारविंदम। शंकराचार्य कहते हैं देखो भाई सुनो सुनो सुनो, अब तुम्हारे जाने का समय आ रहा है। अब पराई नारी में, पराए धन में मन लगाना छोड़ो। अब तो भजतम रमानाथ पादारविंदम, भगवान के चरणों का ध्यान करो। और चौथापन की अवस्था में भगवान के चरणों का ध्यान करते हुए अब सदगति को पाने का उपाय करो। जीवन भर तो जैसा बीता वो बीत गया, लेकिन अब बुढ़ापा को अगर सुधार लोगे तो शायद मुक्ति मिल जाए। ये बताया गया जरासंध के माध्यम से। भीम जैसा बड़ा पराक्रमी भी उसके सामने हार जाता है, उसको बुढ़ापा कहते हैं। जरासंध को मार करके उसके कारागार में बंद 20,000 राजाओं को मुक्त कराया भगवान ने। और इस तरह आगे चल करके राजसूय यज्ञ आरंभ हुआ। इसी राजा जरासंध के पुत्र का नाम भी सहदेव था। जब ये प्रश्न आया कि भाई इतना बड़ा समाज लगा हुआ है तो इस समाज में एक अध्यक्ष होना चाहिए, इसको अग्र पूजा का अधिकारी कहा जाता है। बिना अध्यक्ष के समाज कैसे चलेगा? किसी न किसी की अध्यक्षता होनी चाहिए। तो सहदेव ने उठ करके खड़े होकर के कहा कि मैं तो सोचता हूँ कि द्वारिकाधीश को इसका अध्यक्ष अग्र पूजा का अधिकारी बनाया जाए। तो भीष्म पितामह ने उठ करके उसका समर्थन कर दिया और लोगों ने उसका समर्थन कर दिया, अनुमोदन कर दिया। लेकिन इसी बीच में उठ करके वो शिशुपाल गालियाँ बकने लगा, इतने बड़े बड़े हम राजा लोग यहाँ पे उपस्थित हैं और हमारे बीच में इस गाय चराने वाले को आप लोग अगर पूजा का अधिकारी बनाएंगे तो कहीं का राजा भी नहीं है। कहीं का राजा रहने से व्यक्ति अगर पूजा का अधिकारी नहीं बनता।
अग्र पूजा का अधिकारी मनुष्य अपने आदर्श से, अपने जीवन चरित्र से बनता है। उसी के चरणों की पूजा होती है जिसका आचरण ठीक होता है, और आचरणहीन मनुष्य के चरणों की पूजा नहीं होती। तो भगवान कृष्ण इनको अग्र पूजा का अधिकारी बनाया गया। गाली देने लगा उस शिषपाल। भगवान ने कहा भैया बनकर बहुत हो गया। ये भगवान की बुआ का बेटा है, राजाधिदेवी का बेटा है ये। जब पैदा हुआ तो इसके 4 हाथ थे, 3 आंख थी। आकाशवाणी हुई जिसकी गोद में जाने से इसके जो 2 हाथ निकल जाएंगे, 1 आंख निकल जाएगा, उसी के हाथों इसकी मृत्यु होगी। अब माँ बड़ी चिंतित हो गई, पता नहीं कौन इसको मार डालेगा। तो जो भी आती है उसकी गोद में उस बच्चे को दे देते, और 4 हाथ वाले बहुत दिव्य बालक को देख करके, 3 आंख वाले बालक को देख के बड़ी प्रसन्नता होती है। तो बहुत लोग कुछ करते। आखिर एक दिन द्वारिकाधीश गए, और जैसे गोद में गए तो 2 हाथ इसका निकल गया, 1 आंख भी निकल गई। तो राजाधिदेवी ने कहा कन्हैया, अरे मेरी एक विनती सुन लो बेटे। बोले क्या बात है बुआ? बोले पहले मुझको वचन दे दो। तो बोले क्या वचन देना है बताइए। तो बोले नहीं वचन दो। तो बोले वचन मैं कुछ नहीं दे सकता, बताइए क्या बात है। तो बोले बेटा ये तेरा भाई है, बुआ का बेटा है, इसको मत मारना कभी। तो कन्हैया ने भी कहा बुआ क्यों मारूंगा, ये तो मेरा भाई है। लेकिन एक बात मैं बता देता हूँ कि जिसके भी शरीर में जलन हो जाती है वो मलियागिर चंदन को घिस करके लगाता है तो वहाँ शांति मिलती है, ठंडकता मिलती है। तो ठंडकता प्रदान करने वाली वो चंदन जो है ना, उसको भी अतिशय रगड़ करोगे तो उसमें भी आग लग जाती है। इसलिए भगवान ने कहा अतिशय रगड़ करे जब चंदन की लकड़ी को भी लेकर के कोई अतिशय रगड़ करेगा, अतिशय घिसने लग जाएगा तो उसमें से भी आग निकल जाती है। इसलिए बुआ मैं आपको वचन देता हूँ कि 100 अपराध तक इसको मैं क्षमा करूँगा, और 100 से जब ऊपर हो जाएगा तो भाई मुझको सोचना पड़ेगा। तो आज जब 100 से ऊपर होने लगा तो भगवान का चक्र चला और शिषपाल के सिर को काट दिया। शिषपाल की आत्मा निकली और परमात्मा में जाके द्वारिकाधीश में समाहित हो गई। लोग बड़े विस्मय में पड़ गए, इतना पापी इतना दुष्ट व्यक्ति भी अंत में भगवान को कैसे प्राप्त कर सकता है। तो भगवान ने कहा कि देखो भगवान को भजने वालों में 2 प्रकार के लोग हैं। एक भगवान को अपना मित्र मानते हैं और एक अपना दुश्मन मानते हैं। हम अपने मित्र को कभी कभी भूल जाते हैं लेकिन दुश्मन को बिल्कुल नहीं भूलते। घर में शादी होना है तो कार्ड वाले को बता देते हैं फलाने के घर में मत जाना ना, उनसे हमारे नहीं जमता। रोज सवेरे उठ करके उस दुश्मन के लिए हमारे मन में गलत विचार आते रहते हैं, भगवान इसको ठोक क्यों नहीं देते, इसको नष्ट क्यों नहीं कर देते। तो हम मित्र को जितना याद नहीं रखते उससे ज़्यादा दुश्मन को याद रखते हैं। तो दुश्मनी वश भी कोई भगवान के नाम का स्मरण करता है, भगवान उसका कल्याण करते हैं। अनिच्छयापि संतुष्टो दहत्येवि पावका। मैंने कहा था कि जान बूझ करके कोई आग को छूता है तो भी जलता है, और अनजाने में आग में हाथ पड़ जाए तो भी जलता है। यही तो भगवान का नाम है, और भगवान के नाम का प्रभाव है कि जो भी उनके नाम का स्मरण करता है उसके जन्म जन्मांतरों के जो दोष है वो दोष मिटते चले जाते हैं, और अंत में निर्मल होकर के जीव भगवान की शरण में पहुँच जाता है। इस तरह भगवान ने शिषपाल को मारा। कथा के आरंभ के समय में आप सुने थे कि जय और विजय भगवान के द्वारपाल थे।
सनत सनंदर सनातन सनत कुमार ऋषियों ने श्राप दे दिए थे उनको, राक्षस हो जाओ 3 जन्म तक। तो यही हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप के रूप में प्रकट हुए हैं। दूसरे जन्म में रावण और कुंभकर्ण के रूप में प्रकट हुए। तीसरे जन्म में शिशुपाल और दंत भक्त के रूप में प्रकट हुए थे, और अब भगवान तीसरे जन्म में भी उनका उद्धार कर रहे हैं। ये भगवान भक्त भयहरी हैं, अपने भक्तों के दुख को दूर करने वाले भगवान। अपने द्वारपाल जय और विजय का उद्धार करने के लिए 4 बार इनको अवतार लेना पड़ा। ये भगवान की कृपा है और इस तरह इनका उद्धार हुआ। इतना बड़ा राजसूय यज्ञ संपन्न हुआ, लेकिन फल इसका बहुत अच्छा नहीं निकला। यज्ञ में बहुत सी बातों पर बहुत ध्यान देना चाहिए, और यही ध्यान दिया था युधिष्ठिर ने। सबसे पहले तो खजाना का विषय होता है कि धन कितना खर्चा होगा, इसमें कितना पैसा लगेगा। तो खजाना में महाराज युधिष्ठिर ने अपने सबसे बड़े दुश्मन दुर्योधन को बैठा दिया था। इसका मतलब क्या है कि जो हम धर्म के लिए खर्च करते हैं वही हमारी पूंजी है, वही साथ में जाने वाली है। जो संसार के वस्तुओं में खर्च करते हैं वो सब जहाँ का तहाँ रह जाने वाला है। कोई जाके कहता है महाराज 5 किलो दूध मंगा रहे, घी मंगा रहे हैं, वहाँ पे बोले 5 किलो घी में यज्ञ में क्या होगा, 50 किलो लेके आ, तो 50 किलो को पैसा देता हूँ। युधिष्ठिर ने विचार किया कि जितने निर्दयता से धन ये खर्चा कर सकता है ना, मेरे भाई को अगर चाबी दूंगा तो अर्जुन नहीं कर पाएगा, भीम नहीं कर पाएगा, इसलिए दुर्योधन को चाबी दी। खाने पीने की व्यवस्था बहुत महत्वपूर्ण होती है। खाने पीने का व्यवस्था ठीक है तो यज्ञ में जाने वालों को तकलीफ नहीं होती, उनकी व्यवस्था बन जाती है। तो भीम से कहा कि भैया तुम खाने वाले हो, खाने के प्रेमी हो, तुम इस विभाग को देखो। तो उस विभाग को भीम को दे दिया। बढ़िया सुंदर से सुंदर व्यंजन बनवा करके भीम अतिथियों को खिलाते हैं। अर्जुन से कहा कि अर्जुन जितने राजा लोग इस यज्ञ में आते हैं तुम इनके रहने की व्यवस्था देखोगे। और नकुल और सहदेव से कहा कि भाई तुम लोग सबकी सेवा में लगे रहोगे। इतनी सुंदर व्यवस्था। जैसे यज्ञ हुआ और यज्ञ के अंत में अवभृत स्नान होने लगा, और स्नान के बाद में जैसे बने हुए इंद्रप्रस्थ के उस भवन में गृह प्रवेश हुआ, और दुर्योधन वहां पानी को थल समझ करके जैसे पांव रखा नीचे गिरा, और द्रौपदी हंसने लगी। बस इतना ही कारण है दुख का। 4 स्थानों में कभी नहीं हंसना चाहिए मनुष्य को। किसी की अर्थी में जा रहे हैं तो मनुष्य को हंसना वहां पर पाप है। इस स्मशान में किसी की चिता जल रही वहां पे हंसना पाप है। कोई व्यक्ति गिर जाता है वहां पे हंसना पाप है। किसी को पतित होते हुए देख करके हंसना ये दोष माना जाता है। द्रौपदी ने एक अपराध किया और एक कह दिया कि अंधे का बेटा अंधा होता है। बस यही बात दुर्योधन को चूक गई, और इतना बड़ा यज्ञ करने के बाद भी 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास इनको भोगना पड़ा। इसलिए यज्ञ जो भी करो, जितनी सामर्थ्य है उतनी करो। किसी ने नहीं कहा कि अपना जमीन जायदाद बेच करके भागवत कथा सुन लो। जो तुम्हारे पास सामर्थ्य है वो सामर्थ्य के अनुसार करो। सामर्थ्य से कम या ज्यादा करने वाले दोनों को दोष लगता है। अपना सामर्थ्य है तो करो, मुक्त हस्त से दान करो, मुक्त हस्त से व्यवस्था करो। अगर अपने पास कमी है तो जितने साधन है उतने भी करो, उससे ज्यादा करोगे तो भी दुख भोगना पड़ेगा। सभी देश के राजाओं को जीत करके, उनसे धन लेकर के, टैक्स लेकर के जो पैसा खर्च किए थे लोग, इतना बड़ा आयोजन किए थे, उसका बहुत अच्छा परिणाम नहीं निकला। 12 वर्ष का वनवास, अज्ञातवास, द्रौपदी का चीर हरण, ये सब परिस्थितियां उनके जीवन में बनी। इसलिए यज्ञ करते हुए मनुष्य को बहुत सावधान होकर के, बहुत शांत मन से यज्ञ करना चाहिए। सोत्रीणा खलु पांडवे रणनदी कैवर्त कह केशवा। वो तो भगवान केशव थे ना, तो निकाल लिए वहां पकड़ करके पांडवों को, नहीं तो पांडवों को तो डूबना था। उस युद्ध की नदी में डूब गए होते, इनके पास कुछ नहीं रह जाता।
ये भगवान की बड़ी अद्भुत लीला वहाँ पे हुई। वापस आए तो देखा द्वारिकापुरी को घेर करके साल में युद्ध करने के लिए आया है, दंत वक्त आया है, विदुरथ आया है, तो भगवान इनके साथ युद्ध किए और युद्ध करते हुए भगवान ने इनको पराजित किया। और इस तरह भगवान पुनः द्वारिका में आए हुए हैं। भगवान के बचपन का एक मित्र है, बहुत गरीब है बेचारा, नाम उसका सुदामा है। और सुदामा गरीबी में जीवन जी लेते हैं, लेकिन कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते। ये सुदामा का है। वास्तव में ब्राह्मण भिखारी नहीं होता। ब्राह्मण समाज को जो देता है, जो ज्ञान देता है ना, उसके बदले में देने के लिए समाज के पास उतना धन नहीं है जितने को ज्ञान बांटता है। फिर भी हम और आप एक दूसरे के पूरक हैं। दिव्य कथाओं के माध्यम से आपके जीवन को प्रकाशित करने का प्रयास हम करते हैं, और हमारा भी जीवन अच्छा चले इसके लिए आप लोग जो भी दान देते हो, दक्षिणा देते हो, उसके द्वारा हमारा जीवन भी अच्छा चलता है, अच्छा बनता है। समाज से ब्राह्मण अलग नहीं है, लेकिन भीख मांगना ब्राह्मण का कार्य नहीं है। हमारे शास्त्रों में आया है कि सिलोंच वृत्ति करके ब्राह्मण को अपनी जीविका चला लेनी चाहिए, लेकिन किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना चाहिए। सिलोंच वृत्ति का मतलब जब धान काटते हैं और उसको उठा करके कंवरिया लोग लेकर के आने लगते हैं, तो जो सीला छूट जाता है ना, वहाँ हम बचपन में बिनने जाते थे सीला बिनने के लिए, उसी को सिलोंच वृत्ति कहा गया है। उसके द्वारा मनुष्य को, ब्राह्मण को अपना जीवन चला लेना चाहिए। दूसरे में कपोत की वृत्ति कहा गया है, जहाँ मंडी में अन्न बिकने जाता है और तौलने के समय, बोरा को रखने के समय जो अनाज जमीन में गिर जाता है, उसमें भूमि शुल्क का अधिकार है। उसको लेकर के ब्राह्मण को अपनी जीविका चला लेनी चाहिए, लेकिन किसी से भीख नहीं मांगना चाहिए। तीसरा अमर्त वृत्ति है। हम कहीं जा रहे हैं, कोई हमारा शिष्य मिल गया, यजमान मिल गया, उसने बड़े आदर से कहा महाराज मेरे घर चलिए ना, तो उसके घर जाए और वो जो कुछ दे देता है उसको जो ग्रहण करके अपना जीवन चला लेता है, उसको अमर्त वृत्ति कहा गया है। धन ये ब्राह्मण को मिले कि मत मिले, लेकिन ब्राह्मण अपने कर्म में लगा हुआ है तो भगवान उसको जरूर मिलेंगे। कई बार तो ऐसा हो जाता है कि घर में खाने के लिए नहीं रहता, तो रात्रि के समय सुशीला से कहते कि देवी क्या बताऊं मैं, कितना सुंदर दिन था वो। जब गुरुकुल में पढ़ने के लिए हम लोग गए थे, जो द्वारिकाधीश है ना, ये भी मेरे साथ पढ़ते थे। इनको गणित के कई सवाल मैं बताया करता था, थोड़ा कमजोर थे, लेकिन मेरे परम मित्र थे। और द्वारिकाधीश की कथा सुना करके इन्हीं का स्मरण करते करते ये दोनों पति पत्नी सो जाते, भगवान का ध्यान करते हुए भूख दूर हो जाती भगवान के नाम का स्मरण करने से। आखिर संसार में गरीबी से बढ़ करके कोई दुख नहीं है। एक दिन सुशीला कहने लगी, हे नाथ, लोचन कमल दुख मोचन तिलक भाल, कवनी कुंडल मुकुट धरे माथ हैं। जिनके लोचन, जिनके नेत्र कमल के समान हैं, जो कानों में कुंडल धारण करने वाले हैं, पीताम्बर धारण करने वाले हैं, जो जगन्नाथ हैं, जो हम सब के नाथ हैं। आप तो कहते हो ना कि आपके मित्र हैं, लेकिन मैं तो ये कहती हूँ कि भगवान ब्राह्मणों के ऊपर विशेष कृपा करते हैं। ब्राह्मणों के, जहाँ ब्राह्मणों को देखते हैं, भगवान उनके चरणों को छू करके प्रणाम करने लग जाते हैं। रामा अवतार में भी भगवान ने कहा कि विप्र कुल की बड़ियाई है हमारे यहाँ, हमारे इसमें हम ब्राह्मणों से सदा हारे हैं। ब्राह्मण सदा हमारे पूज्य हैं। विप्र प्रसाद धरणी धरो हम, ब्राह्मणों की कृपा होती है तो धरती के मालिक बन जाते हैं हम। कई एकड़ जमीन हमारा हो जाता है, ब्राह्मणों का आशीर्वाद होता है। तो भगवान विष्णु कहते हैं कि ब्राह्मण की विप्र प्रसाद लक्ष्मी वरो हम,
ये तो ब्राह्मणों की कृपा है कि लक्ष्मी मुझको पत्नी के रूप में प्राप्त हुई है। तो भगवान द्वारिकाधीश भी करते हैं, आशीर्वाद ब्राह्मणों को मिल जाए इसके लिए सब लोग प्रयास करते हैं। और मैं आपको एक निश्चित बात बता देता हूँ कि सत्कर्मनिष्ठ अगर कोई ब्राह्मण है, किसी गरीब के घर में उसके चरण भी पड़ जाते हैं तो उसकी गरीबी दूर हो जाती है, क्योंकि ब्राह्मण के दाहिने पांव के अंगूठे में लक्ष्मी का वास होता है ना। एक संसार में ब्राह्मण ही ऐसा प्राणी है, ऐसा जीव है जिसके मुंह में सरस्वती का वास है और जिसके पांव में लक्ष्मी का वास है, और बाकी सब भटकते रहते हैं। नाथ आप जाइए ना, भगवान तो ब्राह्मणों के भक्त हैं, फिर आपके तो मित्र हैं, तो एक बार चल दीजिए ना। तो सुदामा चिढ़ जाते, अरे देवी मित्र के पास क्या हाथ फैलाने के लिए जाऊंगा, मांगने के लिए जाऊंगा? शिक्षा कहो सिगड़े जग को ताक होती है जो देते शिक्षा, पूरे संसार को ज्ञान देने वाला मैं, मुझको तो शिक्षा देने लग गई है, मैं नहीं जाऊंगा। तो जब जिद करने लगी तो एक बात सुदामा जी ने कह दिया कि अरे सुशीला, भगवान के घर में जाना इतना सरल नहीं है। पाँव कहाँ से अटारी अटा, मेरे भाग्य में टूटी सी छानी लिखी हुई है, तो मैं कहाँ से तुमको लेंटर वाला मकान बना करके दूं? मेरा तो भाग्य ऐसा बना हुआ है। तो सुशीला भी कहती कि नाथ, मेरे मन में आपके लेंटर वाले मकान की भूख नहीं है। जिस दिन से इस घर में आई हूँ, पानी भरने का जो कठौता है, लकड़ी के पात्र में उस समय पानी भरते थे, उसको मिट्टी में छाप छाप करके महाराज उसमें पानी भर रही हूँ, वो कठौता भी फूटा हुआ है। याद भरते न गई कब हूँ, टूटी तवा और फूटी कठौती। ये जो तवा है, उस तवा में देखेंगे तो तवा जल करके छेद हो गया है, उसमें रोटी बनाना भी कठिन है, पर मैं आपको बना कर भी देती हूँ। इतनी कठिन रात्रि ठंड की आती है। मैंने उस दृश्य को देखा है जब एक पछत्ती को ओढ़ करके व्यक्ति अंगेठा के किनारे में रात को ठंड के समय में सो जाता था। एक तरफ गर्म हो जाए तो फिर दूसरे तरफ पलट करके वो सोता था। ऐसी गरीबी को मैंने देखा है समाज में। आज भगवान की कृपा है, हमारे और आपके पास किसी बात की कमी नहीं है। सुशीला कहती कि नाथ, शीत बीतीत तियों सिसियाते यहाँ सस्ती पर तुम्हें न सिसौती। ये शीत का समय, ठंड का समय सिसियाते हुए बीत जाता है। घर के कपड़ों को मैं आपको उड़ा देती हूँ कि मेरे पति तो कम से कम सुखी रहे। एक कोने में दुबक करके बैठ करके मैं भी सो जाती हूँ। ओढ़ने के लिए घर में कपड़े नहीं है, बिछाने के लिए कपड़े नहीं है, बच्चों को खिलाने के लिए अनाज नहीं है। मैं बस इतना ही चाहती हूँ कि जो भी पौधों सावा मिलता है पेट भर मिल जाए। नहीं चाहता हूँ तभी दूध मिठाती। मैं आपसे ये नहीं कहती कि मेरे लिए आप दही ला दीजिए, दूध ला दीजिए, मिठाई ला दीजिए। मैं आपसे आग्रह नहीं करती, कम से कम जो भी जवा सावा मिल जाता है, कुटकी मिल जाता है, चावल मिल जाता है, तो यही पेट भर मिल जाए, बस इतनी ही तो भूख। सुदामा बार बार समझाने लगे और अंत में उन्होंने कहा कि देवी, अरे भगवान के वैकुंठ लोक में जय सनंदन लोग तो प्रवेश कर नहीं पाए। भगवान द्वारिकाधीश के दरवाजे में द्वार खड़े, प्रभु के छड़िया दरवाजे में द्वारपाल खड़े रहते, बड़े बड़े राजा लोग उनके घर में प्रवेश नहीं कर सकते। मैं कैसे जा पाऊंगा? दूसरी बात यह है कि बेटी के घर में जाना है, गुरु के घर में जाना है, आचार्य के घर में जाना है, तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कुछ न कुछ ले करके जाना चाहिए। फल फूल कम से कम ले करके जाना चाहिए। थोड़ा विचार करके देख, न तो मेरे घर में 4 दाना चावल का है भगवान को देने के लिए, न 4-5 तो सुपारी है मेरे घर में जो भगवान को मैं भेंट कर सकूँ, क्या लेके जाऊँगा? तो सुशीला ने कहा, ना इतनी ऐसी बात के लिए आप दुखी होते हो, आप रुकिए। पड़ोस में सुशीला जाके कहने लगी कि बहन थोड़ा सा मुझको चावल दे, मेरे घर भी हो जाएगा तो मैं वापस कर दूंगी।
आज तक कभी वो मांगने के लिए नहीं गई थी, तो पड़ोसी ने विचार किया कि माता जी ने आज तक मेरे घर मांगने नहीं, आज आई है तो बढ़िया सुंदर उसको विष्णु भोग का चावल दे दिया। लेके आई, घर में विचार करने लगे, अगर इस चावल को भगवान देखेंगे, द्वारिकाधीश देखेंगे तो सोचेंगे कि इनके घर में अच्छा बहरा खेती करते हैं, तब तो विष्णु भोग होता है, नहीं काम नहीं बनेगा। तो दूसरे पड़ोसन के यहाँ गई तो उसने कुछ ना कम पतला चावल दिया। तीसरे के यहाँ गई तो उसने कुछ मोटा चावल दिया। इन सबको मिला करके ब्राह्मणी विचार करने लगी, सुशीला विचार करने लगी, इस चावल को देख करके प्रभु जरूर समझ जाएंगे कि ये कई घरों का मिला हुआ चावल है, एक घर का चावल नहीं हो सकता। कई प्रकार के चावल की पोटली बना करके सुदामा को दिया और सुदामा से कहा कि नाथ अब जाइए और द्वारिकाधीश के पास आप जाकर के खड़े तो हो जाइए, मन की पीड़ा को बताना नहीं पड़ता भगवान को। सुदामा चले, कुछ दूर गए, थक गए बेचारे, एकदम हड्डियों का ढांचा तो हो गए थे। एक पेड़ के नीचे सो गए, नींद आ गई। जब नींद खुली तो देखा सामने एक दिव्य नगर है। बोले भाई कौन सा नगर है? बोले द्वारिका नगर है। सुदामा 10 कदम चले थे, भगवान 1000 कदम आगे बढ़ के बोले सुदामा को गले लगाने के लिए आ गए। ये जीव भगवान की ओर चलने में देरी करता है, भगवान आने में देरी नहीं करते। लाठी टेकता हुआ भगवान के दरवाजे तक पहुंच गया। द्वारपालों से कहने लगा, हे द्वारपाल जाकर के भगवान को बता तो दो, मैं दरवाजे में आया हूँ, इस भजन के माध्यम से आप श्रवण कीजिए। प्रेम से बोल बाके बिहार लाल की जय। देखो देखो ये गरीबी का गान, कृष्ण के दर पे विश्वास लेके आया हो। मेरे बचपन का यार है